नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज जो अपनी क्लास है बीकॉम पार्ट सेकेंड ऑनर्स, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जो अपने पास पेपर है ऑडिट एंड इंश्योरेंस पेपर थर्ड, मैं सेफ डॉक्टर आर के नागरवाल, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस टॉपिक आज का टॉपिक जो अपन को दिया हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो ये टॉपिक अपने पास दिया है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब ऑडिट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो दायित्व है उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं कि संपत्तियों के सत्यापन जो भी है संपत्ति के सत्यापन लायबिलिटीज के सत्यापन किस प्रकार से करेंगे, ये अपना टॉपिक है। इस टॉपिक का जो मीनिंग और डेफिनेशन अपन किस प्रकार से देखेंगे और किस प्रकार समझेंगे, आगे अपन देखते हैं। ये जो अपने टॉपिक है इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। मीनिंग एंड वेरिफिकेशन डेफिनेशन वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट कि संपत्ति के सत्यापन का अर्थ और परिभाषा, इसको किस प्रकार से अपन समझेंगे। अंकेक्षण के दृष्टिकोण से इसको किस प्रकार से करना है कि अंकेक्ष को अपनी रिपोर्ट में ये लिखना होता है कि किसी निश्चित तिथि को बनाया गया एक व्यापारिक संस्था का चिट्ठा उसकी आर्थिक स्थिति को सही रूप से प्रकट करता है। मतलब जो बैलेंस शीट है वो एक निश्चित कंडीशन या निश्चित तारीख को जो अपन जिसकी रूपरेखा बनाते हैं, तो उस संस्था की आर्थिक स्थिति, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन और उसका क्या स्थिति है उसको प्रकट करता है। ये करता है करता है या नहीं, ये देखना है इसमें कि इसमें कहाँ तक उसको सही है या नहीं। इस बात को लिखने के लिए उसे संपत्ति के सत्यापन की जांच करनी होती है और इस जांच को ही संपत्तियों का सत्यापन कहते हैं। जो जांच करता है कि जो संस्था की आर्थिक स्थिति उसकी वैल्यूएशन करना है, और ये उस आर्थिक स्थिति की व्यापारिक संस्था का जो साल में जो कैलकुलेशन निकलता है बैलेंस शीट से कि उस संस्था की आर्थिक स्थिति सही है नहीं, इसी स्थिति को जो लिखने की क्रमबद्ध प्रक्रिया उसी को संपत्ति के सत्यापन की जांच कहते हैं। ठीक है, संपत्ति का सत्यापन कहते हैं। ये पेंगल्स जो प्रोफेसर स्पाइसर्स और पेंगल्स ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है कि संपत्ति के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, विद्यमान महत्व, अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार चार के बारे में जांच कर सके। यानी जो भी कंडीशन है, संपत्ति का मूल्य क्या है, स्वामित्व क्या है, उसका ओनर कौन है, उसका स्वतंत्र विद्यमानता कौन सी है, अधिग्रहण क्षमता कौन सी, ये सब कुछ पर चार्ज को ही विद्यमानता की जांच कह सकते हैं। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति का सत्यापन करते समय अंकेक्षक को केवल उनकी गणित संबंधी शुद्धता की जांच ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ये भी जानकारी करनी चाहिए कि ये नहीं देखना चाहिए कंडीशन उसका मैथमेटिक्सली कौन सा पॉइंट है क्या नहीं, उसको ये भी देखना चाहिए जो 4 पॉइंट में हमारे पास है। पहला क्या है, जो बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियों का मूल्यांकन ठीक किया गया है। जो बैलेंस शीट में हमें संपत्ति दिखा रहे हैं उसका मूल्यांकन ठीक ढंग से किया है नहीं, और उसको किस प्रकार से उसने वैल्यू किया है। सेकंड क्या बोल रहा है कि संपत्तियों का स्वामित्व एवं स्वतःधिकार संस्था के पास है या नहीं। जो संपत्ति दिखाई गई है उसका स्वामित्व कौन है, स्वतःधिकारी कौन है, उसके पास किसके पास उसका अधिकार है। थर्ड बोल रहा है संपत्ति विद्यमान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह नष्ट हो गई हो। ये भी देखना चाहिए संपत्ति अपने पास विद्यमान है या नहीं, कहीं वो नष्ट तो नहीं हुई है, या कोई डैमेज वगैरह खराब तो नहीं हो गई है, या अपन कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ इसमें। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि संपत्ति संस्था के अधिकार में है और यदि अधिग्रहण में नहीं है तो उस पर बैलेंस शीट में दिखाए गए प्रभार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का प्रभार तो नहीं। माने जो अपने बैलेंस शीट में दिखा रहा है जो अतिरिक्त एडिशनल चार्ज है वो किसी अन्य प्रकार के प्रभार में तो नहीं है, ये देखना उसको। उपरोक्त बातों के अतिरिक्त अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि चिट्ठे में समस्त संपत्ति को दिखाया गया है, किसी को छिपाया तो नहीं गया है। मैंने जो बैलेंस शीट दिखा रहे हैं अपनी, ये तो देखना चाहिए कि भाई संपत्ति भी संपत्ति है, अपने को दिखा रहे हैं, कोई छुपा तो नहीं रहे। बैलेंस शीट में संपत्ति के मूल्यांकन का सही निरूपण किया जाना चाहिए, अर्थात संपत्तियों को चिट्ठे में लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार दिखाया जाना चाहिए। यदि किसी संस्था पर कोई कानून विशेष लागू होता है, जैसे कंपनी, सहकारी समिति आदि, तो चिट्ठे में संपत्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही दिखाना जाना चाहिए। ये देखना चाहिए हमको कि ये किस प्रकार से इसका वैल्यूएशन करना है। मूल्यांकन क्या होता है इसका,
मूल्यांकन किस प्रकार से करना है कि अंकेक्षक कोई मूल्य निर्धारण करने वाला विशेषज्ञ नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो मूल्य को निर्धारित करे। वो तो ये देखना वो तो ये देख रही थी, इसके लिए यदि वह चाहे तो आवश्यक समझे तो किसी संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में विशेषज्ञों से सलाह ले सकता है। उसे ये भी देखना चाहिए कि संपत्ति के मूल्यांकन लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। वो डिटरमिनेंट नहीं है कि वो मूल्य रखे, लेकिन हाँ, वो ये देख सकता है कि जो सामान्य सिद्धांतों के अकॉर्डिंग वो नियम लिखे गए हैं या करे गए, उस पर इसको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। इसमें ये भी देखना चाहिए, इस संबंध में विस्तार से भी इस अध्ययन में आगे जो अपन ने लिखा है, अन्य अदर कंडीशन कौन कौन सी अपने पास अन्य बातें, उपयुक्त बातों के आधार पर संपत्ति के सत्यापन करने के अलावा इस संबंध में अन्य बातें भी ध्यान रखना चाहिए। पहली कौन सी है? कुछ संपत्तियों का अस्तित्व पत्र व्यवहार द्वारा भी जांचा जा सकता है, जैसे लेनदार विक्रेता। ऐसा कुछ हो सकता है, अपन पत्र व्यवहार से भी कर सकते हैं। भाई ये जो क्रेडिटर और डेटर्स है, उनके बारे में भी कितने कितने कौन कौन से क्या क्या किस जगह नाम पता एड्रेस, वो अपन एड्रेस और पत्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ संपत्तियों सेकंड पॉइंट है, कुछ संपत्तियों के संबंध में उसी वर्ष में जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है, यदि कुछ खर्चा किया गया है तो उस खर्चे का लेखा पूंजी व रेवेन्यू के सिद्धांत पर किया जा सकता है। कुछ संपत्तियों को लाइसेंस फीस जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पेटेंट्स। इनका सत्यापन संबंधित लाइसेंस को देखकर भी किया जा सकता है। इसके आधार पर क्या है? चिट्ठी में निरूपण। अब जो बैलेंस शीट में इसको जो अपन एंट्री कर रहे हैं, सत्यापन के अंतर्गत ये भी देखा जाना चाहिए कि संपत्ति का चिट्ठी में सही निरूपण किया गया है। बैलेंस शीट में जो आप खतौनी नहीं कर रहे हो, जो एंट्री कर रहे हो, वो सही प्रकार से है नहीं, ये भी देखना चाहिए। देन उसके बाद ये देखना चाहिए कि ये अपने पास मेन पॉइंट है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट अपने निकल के आता है इसका पार्ट का अपना है, ये पॉइंट अपने सेकंड वाला, कि अपन को ये चीज देखनी चाहिए इसमें, इसका ये उद्देश्य ये अपने पास है, ये चीज है अपने पास। अब ये जो अपने इस ये जो डेफिनेशन के तौर पर अपने देखा है, इसमें ये देखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम की धारा 2274 के अंतर्गत सत्यापन क्या है, किसे कहते हैं सत्यापन? सत्यापन के अंतर्गत अपने पास ये पॉइंट है कि सत्यापन किस प्रकार का होता है कि केंद्र सरकार को निर्गत आदेशों के अनुसार अंकेक्ष के लिए भी देखना चाहिए कि कंपनी की स्थायी संपत्ति के संबंध में उचित लेखा अभिलेख तैयार किए गए। जो स्थायी संपत्ति अपने फिक्स एसेट रख रखी है, उनके लिए उचित लेख भी है या नहीं। ठीक है, ये देखना चाहिए अपन को। और इसके बाद ये देखना चाहिए कि दायित्व के सत्यापन का अर्थ और परिभाषा क्या है। ये तो संपत्ति की हो गई। अब दायित्व के सत्यापन का अर्थ और परिभाषा क्या है? दायित्व कौन से होते हैं? मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, द वेरिफिकेशन, लाइबिलिटीज में कौन कौन से अपने पास वो है, तो ये भी अपन को एक प्रकार से देखना चाहिए। तो इस पॉइंट में क्या है कि चिट्ठी की सत्यापन को जांच करने के लिए अंकेक्षक केवल संपत्तियों का सत्यापन नहीं करेगा, बल्कि उसे दायित्व का भी सत्यापन करना, जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का भी सत्यापन करना पड़ता है। दायित्व के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जा सकता है जिसके मायने अनेक प्रकार से अपन लगाए जा सकते हैं, और समस्त बिल्कुल जो ऑडिटर को विश्वास होता है कि ये किस प्रकार से करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या, समस्त दायित्व चिट्ठी में संबंधित किए गए हैं नहीं। भाई जो चिट्ठी में अपन ने दायित्व लिख रखे आपने सबमिट कर रहे हैं नहीं करिए, उसमें देखना पड़ेगा कि आपने जो कुछ दायित्व छूट तो नहीं गए, रह तो नहीं गए, या कहीं अपन ने उसमें कोई भूल तो नहीं गए। सेकंड क्या बोल रहा है कि ये व्यापार से संबंधित है, रिलेटेड टू ट्रेडिंग, व्यापार पूर्ण रूप से अधिकृत, जो कंप्लीट रूप से अधिकृत है नहीं है, ऑथराइज है नहीं है, सही मूल्य पर दिखाया गया, करेक्ट प्राइस पर दिखाया गया नहीं है। इसके अतिरिक्त उसे ये भी देखना चाहिए कि चिट्ठी में दायित्व का सही निरूपण किया गया है तथा संदिग्ध दायित्व का अन्य दायित्व से पृथक किया गया है। ये सब कुछ देखना चाहिए। एक अपने पास पॉइंट आता है कि दोनों वेरिफिकेशन पर एक पॉइंट आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, सत्यापन के उद्देश्य हम क्यों कर रहे हैं, ये पॉइंट अपन इसमें लिख देते हो कि इसके उद्देश्य, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव द वेरिफिकेशन। इसमें क्या ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं अपन की स्थिति विवरण का सही तुलना। अपन जो चिट्ठा जो आर्थिक स्थिति, किसी भी कंपनी की चिट्ठा आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करता है कि उस कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है। सही मूल्य का निर्धारण किया गया ही नहीं गया, ये देखना अपन को। वास्तविकता से अधिक तो नहीं है, जो संपत्ति दायित्व का जो मूल्य जो वास्तविकता से अधिक तो नहीं लगाया है, ये भी अपन को देखना है। और ये भी देखना है कि अपन किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन करें नहीं करें, ये भी अपन को देखना है कि सही प्रकार से उसका वैल्यूएशन करें नहीं करें। विद्यमानता व अधिग्रहण। अब जो संपत्ति आपके पास है वो विद्यमान है या अधिकृत है, ये कहाँ है, किस जगह, उसका सही रूपरेखा का पता करना। स्वामित्व व स्वताधिकार।
स्वामित्व का स्वताधिकार, स्वामित्व का अधिकार किसके पास है, कौन सी किस संस्था के पास है, उसका लेखा जोखा किस प्रकार है, कपट व अनियमितता न होना। अगर बहुत सी जगह देखते हैं कि आजकल कपट और अनियमितता बहुत चल रही है, तो ये भी ऑडिटर को देखना चाहिए कि संस्था में जो भी कार्य कर रहा है, ये जो लेखे जोखे है वो कपट और अनियमितता के आधार पर तो नहीं रखेंगे। गणितीय शुद्धता, मैथमेटिकल जो अपनी शुद्धता है वो सही हो और उसका सही प्रकार से लेखा जोखा हो, ये भी अपन को देखना चाहिए। चिट्ठे में सही निर्भुलता, बैलेंस शीट में जो आप एंट्री कर रहे हैं सही प्रकार से होनी चाहिए, वो सही प्रकार के अस्तित्व में उसका वैल्यूएशन करना चाहिए। ये जो आज अपने पॉइंट देखे हैं कि दो दो पॉइंट, एक तो संपत्ति का और दायित्व का, ये वेरिफिकेशन के आधार पर अपन किस प्रकार का वेरिफिकेशन करेंगे। ये आज अपने डेफिनेशन वेरिफिकेशन करने का कारण क्या है कि अपन किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो किस संस्था किस प्रकार के फंक्शन कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के बाद अपने जो पॉइंट पड़ा वो है उद्देश्य, कि सत्यापन के उद्देश्य क्यों पड़ते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ता है। ये इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि स्थिति विवरण का सही होना, कि भाई आज की तारीख में कंडीशन उस कंपनी या उस संस्था की सही है, सही मूल्य है, वास्तविकता जो मूल्य आवश्यक वास्तविकता से अधिक तो नहीं है, वास्तविकता में कम तो नहीं है, विद्यमानता अधिगण तो नहीं है, स्वामित्व और स्वत्वाधिकार तो नहीं है, कपट और अनियमितता तो न हो, वो गणितीय शुद्धता तो नहीं है, वो चिट्ठे में सही नहीं। ये जो चीज़ें हैं अपन ये देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से इसका वैल्यूएशन करना है नहीं। आज की तारीख में जो अपन सत्यापन करना है उसका जो भी अपन वैल्यूएशन करके आते हैं कि संपत्ति के मूल्यांकन की जो प्रोसेस और प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से अपन को पूर्ण। वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑडिट के लिए, ऑडिटर के लिए। क्या वेरिफिकेशन किस प्रकार कर रहे हैं, संपत्ति और दायित्व, संपत्तियों का अधिकार किसके पास है, यूटिलाइज किसके पास है, संपत्ति को मूल्यांकन अपन किस प्रकार कर रहे हैं, संपत्ति के जो एज वगैरह उसका भी अपन को कि ये कितना फैक्ट्रिकली यूजफुल है, इसका टाइमिंग, और ये किस प्रकार से अपनी फैक्ट्री और अपने व्यवसाय के लिए यूजफुल है और वो किस प्रकार से वर्किंग करेगी, ये सब प्रोसेस देखना पड़ेगा। दायित्व में किस प्रकार से दायित्व किस प्रकार से कंपनी निर्वाह कर रही है और किस प्रकार से उनका वेरिफिकेशन कर रही है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आज की वीडियो में इस टॉपिक को अपन यही देखते हैं, इसके आगे जो सब पॉइंट है वो कल अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।